दोस्तों, मेरे डिफ़ॉल्टर भाइयों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और आज ही सुबह मैंने वीडियो डाली थी जो पंजाबी की एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में। और इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ लोन रिकवरी एजेंट के बारे में। आज भी मैं लोन की जो बात है, जो लोन के डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो लोन रिकवरी एजेंट से दुखी हैं, जो किसी उलझन में फंस गए हैं और लोन रीपे नहीं कर सके, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। देखिए, पहले तो बात यह है कि मैं बैंकर हूँ, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं स्टेट बैंक का ऑफिसर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके पास लोन वापस करने की शक्ति है, हैसियत है, पैसा है, तो उसको ज़रूर वापस करें। अगर आप टाइम पे वापस करते हो तो बैंक भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करोगे और देश भी तरक्की करेगा। लेकिन किसी कारण आज हमारे हालात ठीक हैं, कल को ख़राब हो जाते हैं। जिस समय हम लोन लेने गए थे, जिस समय हमने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे, जिस समय हमने प्रॉमिस किया था का रीपे करने का, लोन वापसी करने का, लेकिन उसके बाद कोई घर में कोई कोर्ट केस हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बिजनेस में घाटा पड़ गया, कोई रोज़गार में कमी आ गई, कोई इनकम में कमी आ गई। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण इंसान जो है बेबस हो जाता है और कर्जा वापस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ये बताया है कि जो लोन लेने वाला है, लोन लेने वाला जो पेमेंट, जो EMI पे नहीं करता है, लोन रीपे नहीं करता, ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल। ये मिस्टेक है, लोन रीपे ना करना एक मिस्टेक है, एक गलती है, लेकिन एक क्राइम नहीं है, एक फ्रॉड नहीं है। ये 419 420 का केस नहीं बनता है, FIR दर्ज नहीं हो सकती है, पुलिस आपके पास रिकवरी के लिए नहीं आ सकती, पुलिस आपको फ़ोन कभी नहीं करेगी। तो इसलिए भाइयों, पहली बात तो ये समझ लो कि ये क्राइम नहीं है। दूसरी बात, जो NBFC कंपनी है, बैंक्स हैं, लोन ऐप्स हैं, सभी के ऊपर रिज़र्व बैंक के रूल्स लागू होते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली है कि उन्होंने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं उसमें रिकवरी एजेंट का बैन है, और उसके ऊपर जो पोलाइटनेस है, जो सबमिसिवनेस उसने दिखानी है, उसके घर जाने का, होम विज़िट का टाइम सुबह 8 बजे के बाद और शाम के 7 बजे से पहले फ़िक्स कर दिया है। थ्रेटनिंग कॉल नहीं करनी है, गलत भाषा नहीं बोलनी है, जो उसको डराना धमकाना नहीं है, जेल की धमकी, थाने की धमकी, कुर्की की धमकी, ऐसी धमकी नहीं देनी है। तो बहुत कानून, बहुत गाइडलाइन है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो आप सभी लोगों ने देखी है और बहुत प्यार सत्कार दिया है, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आए हैं। तो पहली बात तो ये है कि लोन की रिकवरी शुरू कैसे होती है। मान लीजिए आज आपने लोन लिया, 3 महीने, 1 महीने अकाउंट आपके ने किस्त नहीं भरी, दूसरे महीने किस्त नहीं भरी, तीसरे महीने नहीं भरी, तो क्या होगा? पहले महीने नहीं भरी है तो उसको कहते हैं स्पेशल मेंशन 1। इसको कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट जिसकी एक किस्त टूट गई है। दूसरी इंस्टॉलमेंट टूट गई है तो उसको स्पेशल मेंशन 2 कहते हैं। और तीसरे बार जब नहीं आती है तो वो NPA बन जाता है। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसका मूल वापस नहीं आ रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो उस पर NPA कहते हैं। कंप्यूटर में उस अकाउंट का जो फ्लैग चेंज हो जाता है, तो उसकी जो IRIC स्टेटस होती है, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन की जो फ्लैग है वो चेंज हो जाता है। जब फ्लैग चेंज हो जाता है तो कंप्यूटर में ऑफिसर को वो NPA दिखाई देता है। तो उसके बाद वो फ़ोन करते हैं, लेटर लिखते हैं, SMS भेजते हैं, तो कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए वो रिकवरी एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही काफ़ी बरसों से ही मसलमैन जो होते थे, जो बैंक्स ने हायर करते थे रिकवरी के लिए, जो किसी भी ढंग का इस्तेमाल करते थे, गलत भी ठीक भी हर तरह का इस्तेमाल करके रिकवरी करते थे। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती कर दी है
और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों के ऊपर, NBFC कंपनीज़ के ऊपर, लोन ऐप्स के ऊपर बहुत सख्ती कर दी है। तो पहली बात तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट भी है। लिमिटेशन एक्ट में 3 साल हो चुके हैं तो आप बैंक उससे रिकवरी नहीं कर सकता, वो लिमिटेशन एक्ट में बार हो जाता है। इसी तरह जब लोन दिया था बैंक ने या NBFC कंपनी ने या लोन ऐप्स ने आपको लोन दिया था तो उन्होंने आपकी वेरिफिकेशन करी थी। आपकी उन्होंने KYC देखे थे, नो योर कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आर्म लाइसेंस है, तो किसी भी तरह का कोई भी उन्होंने देखकर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी रामलाल है। मान लीजिए रामलाल अकाउंट ले रहा है तो ये रामलाल ही है, ये इसका घर का एड्रेस है। फिर नंबर 2 पे उन्होंने देखा सिबिल स्कोर। आपका पैन कार्ड डाला, पैन कार्ड से उन्होंने सिबिल स्कोर चेक कर लिया। सिबिल स्कोर में देखो 750 के और 850 के बीच जो होता है गुड होता है, तो एक्सीलेंट होता है, उससे नीचे गुड होता है, उससे नीचे एवरेज होता है। तो सभी चीज़ें देखकर उन्होंने ये करा। तीसरा है आपकी मार्केट वैल्यू उन्होंने देखी, आस पड़ोस में जाके पता किया कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है आपका, कहाँ दुकान है, कहाँ कारखाना है, कहाँ आपकी फैक्ट्री है, कहाँ आपकी कंपनी है, आप कौन सी कंपनी के एम्प्लाई हैं, कैसे है, कितना व्यापार है। इनकम टैक्स की रिटर्न देखी उन्होंने, आपने टर्नओवर देखी, आपने कितना रिटर्न भरी है, कितना टैक्स भरा है, कितना आपका बिजनेस है, कितना आपका फुटफॉल है। सारा कुछ देखने के बाद ही उन्होंने करा है। फ्री में लड्डू किसी ने नहीं बांटे हैं। लोन अगर दिया है NBFC ने तो NBFC ने फ्री में लड्डू नहीं बांटे, फ्री की जलेबियाँ आप खा के नहीं आए हो। किसी तरह से आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपके KYC वेरीफाई हुए हैं, आपकी मार्केट वैल्यू वेरीफाई हुई है, आपका सिबिल स्कोर वेरीफाई हुआ है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई हुई है, आपके बिजनेस की, आपकी जॉब की जैसी भी पोजीशन है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इसलिए किसी रिकवरी एजेंट से, किसी झोला छाप एजेंट से, किसी 2 टकिए तटपुंजी एजेंट से आपने नहीं डरना है। वो आ जाएगा तो आपको रिज़र्व बैंक की इंस्ट्रक्शंस पता है। आप उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उसके पास डेट रिकवरी एजेंट उसको बोलते हैं, DRA, डेट रिकवरी एजेंट DRA का, उसके पास ऑथोराइजेशन लेटर होना चाहिए। जिस एजेंसी के थ्रू आया है, जिस NBFC का एम्प्लाई है, वो उसके पास होना चाहिए। नंबर 3, उसके पास आने जाने का जो रिज़र्व बैंक का टाइम है उसको फॉलो करना चाहिए। और मंदी भाषा, दुर्गंध भाषा, किसी भी तरह का धमकाने वाली भाषा वो नहीं बोल सकता है। अगर वो बोलता है तो आप क्या करेंगे कि अपने किसी दोस्त मित्र को इशारा करिए कि वो जब आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी वो वीडियो बनाता रहे। जब आपने वीडियो बनाई, सारी कंप्लीट हो गया, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मेरे घर के हालात ख़राब हो गए हैं, किसी कारण में नहीं दे सका, लेकिन मैं देने के लिए पाबंद हूँ। ये आपने कभी नहीं कहना है कि मैं नहीं दूंगा, ये आपने हमेशा ही कहना मैं दूंगा, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मैं दूंगा, इस महीने में इतने पैसे दूंगा, अगले महीने में इतने पैसे दूंगा, इतना ज़रूर आपने कहना है, ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग में ये आपकी दबंगबाजी ना आ जाए कि जो करना है कर लो, जो होता है देखा जाएगा, मैं जेल काट लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तेरे जैसे मैं 3600 देखें, ऐसे नहीं बोलना है। क्योंकि वो लोन रिकवरी एजेंट है, वो कंपनी की तरफ से आया है, उसको पेमेंट मिलती है। ये होते इनका लेवल क्या होता है ये आपको पता ही है। 12,000 15,000 के एम्प्लाई होते हैं, गंवार लोग होते हैं, इनको कोई जॉब नहीं मिलती है, ऐसा इनका करैक्टर होता है, ऐसी इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ऐसी इनकी रेपुटेशन होती है, गंदी भाषा बोलने में कंजूसी नहीं करते हैं। तो इनको मिलता क्या है, इनको ये होता है, मान लीजिए 5 लाख की रिकवरी के लिए वो आपके पास आ रहा है, अगर वो 5 लाख की रिकवरी करेगा तो उसको 1 लाख रुपया इंसेंटिव मिल जाएगा। इनको कई केसेस में सैलरी भी नहीं मिलती है, तो इनको 1 लाख इंसेंटिव लेकर ये लालच के पीछे ये बहुत कुछ करते हैं। 1 लाख रुपया कमाना मुश्किल है, उनको पता, उनको अपनी हैसियत पता है। तो इसलिए भाइयों, उसके साथ भी आपने दुर्व्यवहार नहीं करना। अगर वो दुर्व्यवहार कर रहा है तो वीडियो बनाओ और पुलिस वेरिफिकेशन करो। आगे 499 जो है IPC इंडियन पैनल कोड का डेफेमेशन का केस कैसे करना है, मैं अगली वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपने इनसे बचने का और भी कई तरीके हैं। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने ट्रिक्स हैं इनके बचने की, कि ये आपके घर आए ही ना, या आने का हौसला ही ना करें। अगर आ भी जाएं तो गंदी भाषा का, धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल ना कर सकें। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है।
और ये इनके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैंने बहुत स्टडी करी है। लोन रिकवरी एजेंट्स मैंने बहुत देखे हैं, इनको डेट रिकवरी एजेंट कैसे हैं। होम विजिट का ऑथराइजेशन लेटर इनके पास ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले आपने आइडेंटिटी कार्ड, होम विजिट ऑथराइजेशन लेटर, ये भी लिखना है आपने। अपना मेरा नाम ये है, मैंने इतना लोन लिया है, इस कंपनी से लिया है, इसकी बात किसकी बात कर रहे हो। बाकी लोन ऐप्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। क्रेडिट कार्ड का तो आपका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड आपने पे नहीं किया तो कोई बात नहीं, सिबिल स्कोर भी अब ख़राब नहीं होगा। ये भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं और अभी ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तो इसलिए आपने कुछ भी डरना नहीं है। और मुझे वीडियो को बनाने का लाभ तभी है कि सभी लोगों के पास जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया है और मजबूरी में आप रीपे नहीं कर सके, वापसी नहीं कर सके, उन लोगों के पास ये पहुंच जाए। जिन्होंने लोन ऐप से लोन लिया है, मजबूरी में इमरजेंसी लोन लिया है, मेडिकल कंडीशन ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल के अंदर आपने पैसा मंगवाया था, आज वो आपके बेइज्जती करने के लिए, जलील करने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको किस किस तरह से परेशानी हुई है, तो किस किस तरह की आपको वीडियो की ज़रूरत है। और वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर, सभी जगह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह पर, सोशल मीडिया पर इसका फैला दें, सभी के पास ये पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे भाई। सब्सक्राइब करने का ये लाभ है कि जब भी मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 काम आपने 1 सेकंड में हो जाते हैं। तीनों काम ही करने हैं और शेयर तो आपने करना ही करना है। मुझे आशा है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर दोगे, लाइक और करोगे। थैंक यू वेरी मच।